प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो आज सिंह की आवाज में आज अपन ध्यान करने का विषय यह है कि विश्राम दिन कब आचरण करना चाहिए। कल तक अपन ये सुने हैं कि सार्वत्रिक कलीसिया में ईसाई समाज में बड़ी झूठ शिक्षा, बड़ी गलत शिक्षा यहोवा साक्षी लोगों का। तो यहोवा साक्ष लोगों का झूठ शिक्षा क्यों है, वो गलत सिद्धांत क्यों है, कल तक अपन सुने। आज से अपन सुनने वाले हैं। और आज ईसाई समाज में दूसरे स्थान में है यहोवा साक्ष लोगों का जो झूठ शिक्षा, प्रथम स्थान में। दूसरे स्थान में ये है कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, इंग्लिश में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च विश्राम दिन को, शनिवार को विश्राम दिन आचरण करते हैं उन्होंने, शनिवार को। तो उनके बारे में आज से अपन वचन के उजाला में क्या है, शनिवार है या रविवार है, विश्राम दिन क्या है, उसके बारे में आज से अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन ध्यान करेंगे वचन को। तो विश्राम दिन का मतलब विश्राम लेने का। तो आज ये प्रचार कर रहे हैं कि पुराने नियम में शनिवार विश्राम दिन था, विश्राम दिन शनिवार था। तो शनिवार को विश्राम दिन, शनिवार को ही विश्राम दिन कहा जाता है। आज भी अपन विश्राम दिन शनिवार को खाना चाहिए और अपन आचरण अनुकरण भी करना चाहिए, ये प्रचार करें। तो व्यवस्था आने से पहले ही विश्राम दिन है। कई लोग ये बता रहे हैं कि व्यवस्था में जो 10 आज्ञा दी है मूसा को, परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को 10 आज्ञा दी है। तो 10 आज्ञा में एक आज्ञा है विश्राम दिन को आचरण करना। तो व्यवस्था आने से पहले ही विश्राम दिन है, क्योंकि जो सृष्टि को अपन जो आज डेरा कर रहे हैं, इस सृष्टि को बनाए हैं प्रभु 6 दिन, 7वां दिन को विश्राम दिन बनाए। का व्यवस्था से 2500 साल पहले ही विश्राम दिन है। पहले विषय यह है कि व्यवस्था आने से पहले ही विश्राम दिन है, क्योंकि व्यवस्था से आने से पहले 2500 साल होने के बाद व्यवस्था और 10 आज्ञा आए हैं, तब उसमें मिला है प्रभु विश्राम दिन को आचरण करना। अब कैसे देखिए, उत्पत्ति में पहला अध्याय में देखिए, यहाँ उत्पत्ति में दूसरा अध्याय दूसरा वचन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने लिए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया है। ये देखो, विश्राम दिन पूरा 6 दिन सृष्टि किया है परमेश्वर ने, 7वां दिन विश्राम किया, विश्राम लिए है। तो 7वां दिन विश्राम दिन बन चुका है। तो ये व्यवस्था आने से 2500 साल पहले विश्राम दिन है। तो और बाद में परमेश्वर ने इस मानव जाति में से उनके लिए प्रत्येक जाति को चुन लिया, वही इस्राएल लोग। उनके लिए इस्राएल लोगों को, 12 गोत्र लोगों को इस धरती में से पहले परमेश्वर ने चुन लिया है। तो परमेश्वर और इस्राएल लोगों के बीच में, इस्राएल लोग जो है उन्होंने यहोवा परमेश्वर के लोग है, वो सूचना के लिए इस्राएल लोग भी विश्राम दिन को आचरण करे। आचरण करने के प्रभु आज्ञा दी, उन्होंने आचरण करे। निर्गमन में ये अपने को मालूम है, निर्गमन 31 अध्याय 14 वचन, 31 और 14 में देखिए, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसके अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में से कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किए जाए। कुछ भी काम नहीं करना है विश्राम दिन के, वो पवित्र दिन है, उस दिन कुछ काम नहीं करना। जैसे पवित्र परमेश्वरी 6 दिन काम करके 7वां दिन आराम किए, तो उसी प्रकार इस्राएल लोग भी, तुम भी 6 दिन काम करना है। शनिवार जो विश्राम दिन जो है, शनिवार के दिन कुछ भी काम नहीं करना, उस दिन को तुम पवित्रता से मानना है। उसको न मानने से तुम मार दिए जाए। देखो 14 वचन में देखिए, इस कारण तुम विश्राम दिन को,
तो जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए, बिल्कुल मार डाला जाए, इसका मरण होना है। विश्राम दिन को तुम ना मानने से उनको मरण का दंड दिया जाएगा। 13 वचन में देखो, तो इसराइलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह टकरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। ये देखो, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। इसीलिए इस्राएल लोग तो जो धरती में मनुष्य जाति में है, तुम्हारे परमेश्वर मैं हूँ, और तुम जो विश्राम दिन मानने से तुम मेरी प्रजा होगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, वो गवाही सारे धरती में फैलेगा, सारे मानव जाति को चिन्ह है। तो विश्राम दिन आचरण करना जरूरी है इसराइल लोगों को पुराने नियम में। तो अगर आचरण ना करने से 14 वचन में क्या कहे, मार डाला जाए। इसका मतलब यहोवा के संगति से उन्होंने हट जाना चाहिए। मार डालना है, उसको खत्म करना नहीं। तो यहोवा के लोग, यहोवा के जाति, इस्राएल जाति से उसको क्या करेगा, हटा देगा। तो विश्राम दिन आचरण ना करने से अपना उद्धार चले जाएगा नए नियम में। अभी नए नियम में विश्राम दिन को अगर अपन आचरण ना करने से अपने को भी, अभी नए इस्राएल अपन भी मार डाले जाए। इसका मतलब अपने आत्मा का मृत्यु होते है, अपन कलीसिया में रह के भी फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं, अपना उद्धार ही चले जाते। क्या तुम विश्राम दिन को आचरण नहीं कर, विश्राम दिन को मान रहे नहीं, तुम विश्राम दिन को ना मान रहे हैं, तो तुम्हारा उद्धार कैसे है? तुम्हारे अंदर उद्धार है या नहीं है? तो विश्राम दिन को मानना है, ना मान रहे तो इसका मतलब तुम उद्धार में नहीं हो, तुम उद्धार से हट चुके। देखो उतनी बड़ी पाप है वो। तो यहाँ पर विषय ये है कि बाद में व्यवस्था आने के बाद, व्यवस्था में 10 आज्ञा को मूसा ने सिनाई पर्वत पर, मूसा को यहोवा ने 10 आज्ञा दी है 2 पेटी पर, तो वो 10 आज्ञा में मिलाए ये विश्राम दिन को बिल्कुल इसराइल लोग मानना चाहिए। तो अभी ऊपर यह 4वां आज्ञा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आज्ञा विश्राम दिन को पवित्रता से मानना है। और पहला है अपने यहोवा को पूर्ण मन से क्या करना है, मानना है, और किसी मूर्त की पूजा ना करना है, किसी अपने भाइयों का, किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ चीज या उसके घर कुछ भी हो उसकी चीज वस्तु या ना लेना चाहिए। और 4वां ये विश्राम दिन को पवित्रता से मानना चाहिए। 5वां व्यभिचार ना करना चाहिए। इस प्रकार पूरा 10 आज्ञा दी। 4 की आज्ञा ये है कि चौथा आज्ञा विश्राम दिन को पूरे तरह से मानना है। तो पुराने नियम में जो है वो सब मानना है। तो अगर मूर्त की पूजा, व्यभिचार, चोरी करना ये सब छोड़ देते, लेकिन इसको ही आचरण, इसको ही मानना है, बिल्कुल नहीं। 10 आज्ञा को मानना है, व्यवस्था को पूरे तरह से मानना है। एक आज्ञा को पहले 3 आज्ञा को मानकर, और नहीं तो पहले 3 आज्ञा को छोड़कर, और चौथा से नीचे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9, 10 बाकी का और 6 आज्ञा को मान के ये 4 की आज्ञा छोड़कर, इस प्रकार नहीं है। ऊपर बीच ने पूरा 10 को 10 आज्ञा पर मानना जरूरी है। तो ये है असली बात। तो अगर ये विश्राम दिन ना मानने से उन्होंने परमेश्वर के प्रजा में ना रहेगा, वो परमेश्वर के संतान नहीं होगा। आज भी होने दो, पुराने नियम भी होने दो, ठीक है। तो मार्टिन लूथर भविष्यवक्ता, मार्टिन लूथर ने, उन्होंने सब सुधारे हैं कलीसिया में। मार्टिन लूथर से सुधरना चालू हुई है। तो मार्टिन लूथर ने ये भी सुधारा है कि विश्राम दिन अपन कब मानना चाहिए। विश्राम दिन कौन सी है? यहाँ रविवार है या शनिवार है? उसके बारे में मार्टिन लूथर का सेवा, इस विश्राम दिन कौन सी है, उसमें वो सुधारने के बाद उसकी सेवा पूरे हो चुके हैं। मार्टिन लूथर की सेवा में आखिरी उन्होंने सुधारे है। ये सार्वत्रिक कलीसिया में बहुत विचार था, उन्होंने सुधारे। मार्टिन लूथर से ही सुधारना शुरू हुआ है, तो वचन के विरोध शिक्षा है। तो इस विश्राम दिन को सुधारने की यत्न उन्होंने की है, वहां से उन्हें सेवा पूरा हो चुके। तो ये अभी तक अपन सुने हैं 10 आज्ञा को मानना है, उसमें से प्रत्येक रूप से विश्राम दिन को मानना जरूरी है। तो व्यवस्था में भी है, व्यवस्था से पहले ही विश्राम दिन है, वो प्रभु का दिन है। और अपन विश्राम दिन मानने से अपन प्रभु का प्रजा है, ये चिन्ह संसार को मिलते हैं। तो ये है
ईसाई समाज में शनिवार को विश्राम दिन मानने वालों का सिद्धांत। अभी तक अपन सुने हैं, इस प्रकार सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च वाले कह रहे हैं। तो ये बहुत पवित्र दिन है, इसको विश्राम दिन शनिवार ही है, अपन शनिवार विश्राम दिन को माने। तो यहाँ तक अभी सुने, ये उनका प्रचार है। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या रविवार है या शनिवार है विश्राम दिन? अभी देखिए, अपन वचन को कभी भी ऊपर से देखना नहीं, वचन को कभी भी ऊपर से देखकर सत्य है बोलना नहीं। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में 7वां अध्याय 24 वचन देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 24 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा है देखिए, मुंह देखकर न्याय न चुकाओ परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। वचन को ऊपर देखकर न्याय को बताना नहीं, अंदर से देखना है। वचन के अंदर, वचन के गहराई में चलना है। ऊपर को देखकर सिद्धांत को एक तैयार करना, एक शिक्षा को प्रचार करना बहुत बड़ी पाप है। क्योंकि ये सारे कलीसिया में आए हैं, फैल चुके सारे झूठे शिक्षा, झूठे सिद्धांत जो है, इसके पिता है शैतान और झूठ का पिता है उन्होंने। कौन है? उन्होंने झूठ का पिता है, गलत प्रचार करने वाला। तो शैतान ने बहुत युक्ति से इतने सारे विचारों सार्वत्रिक कलीसिया में फैला। ये हर एक झूठ सिद्धांत शैतान का अस्त्र है, उनका हथियार है, उनका हथियार है। तो आप अपने से लेकर शैतान ने बहुत सारे वचनों को बताते हैं झूठ शिक्षाओं को फैलाने लेके। समय में शैतान ने अपने से लेकर बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे वचन झूठ शिक्षा फैलने के लिए उन्होंने बताते हैं उनके सेवक लोगों के, उनके दास लोगों के द्वारा। मालूम है, यजुबेल की आत्मा का काम ही वो है, अपन सत्य निरूपण करने के लिए, सत्य को स्थापना करने के लिए अपन जैसा वचन बताते हैं, अपन 10 बताए तो उन्होंने 20 या 30 वचन बताएगा। लेकिन वचन कितने यहाँ पर ये हो जाते हैं कि विश्वास लोग, अरे ये सेवक तो सिर्फ 4-5 रेफरेंस ही बताए, लेकिन उन्होंने कम से कम 15-17 रेफरेंस बताए, इनका सत्य है। कभी भी उस प्रकार मत सोचो, तुम वैसा सोचने से तुम गलत में गिर जाएगा। क्योंकि जो सेवक ज्यादा वचन, ज्यादा शास्त्र को बताने से वो सत्य का नहीं होगा, वो न्याय नहीं होगा। ऊपर जितना भी वचन को बता सकते हैं, ऊपर से एक नहीं 100 वचन भी बता सकते हैं, लेकिन सत्य को वचन के अंदर से बताना है। वचन को ऊपर से देखे तो अपन न्याय नहीं कर सकते। शैतान यही कर रहे हैं अभी सेवा, ऊपर से वचनों को बता रहे हैं, बहुत वचन। सत्य के लिए कम वचन रहेगा, वो 2 या 3 जगह पर ही रहेगा सत्य के लिए। असत्य के लिए बहुत सारे वचन है, जोड़ते हैं उन्होंने, उधर से इधर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जोड़ते हैं। उसके रिलेटेड, उसके सीक्वेंस में कौन से वचन सपोर्ट करते हैं, इसके ढूंढते हैं, और ढूंढकर वो सब उठाते हैं, तब इतने वचन बताए ना, यही सत्य होगा। इस प्रकार गलती में भरमा जाएगा विश्वास हो। लेकिन वो कभी वैसा मत सोचो। जो सेवक ज्यादा वचन को बताते हैं, शास्त्रों को बताते हैं, वो सत्य नहीं। जो सेवक वचन के अंदर से सत्य को, वचन के अंदर से ऊपर नहीं, सिर्फ वचन पढ़ के नहीं, वचन के अंदर चलकर उसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा सत्य को बताते हैं, वो है सत्य शिक्षा। तो ठीक है, अभी ये लोगों का स्थिति ऐसा हो गया है कि ये झूठे शिक्षा ऊपर देखें तो बहुत सुंदर रहते हैं, उपदेश बहुत सुंदर रहते हैं, एक बार सुनने से फिर से सुनने के मन करता है, बहुत प्रसन्न हो जाते, पसंद भी होता है, पसंद रहता है उनका संदेश। तो उनका स्थिति कैसा रहते है मालूम? तो ऊपर जैसा है एकदम सुंदर से बहुत अच्छे तरह से रहता है, लेकिन अंदर से तो पूरा खराबी है, पूरा खराबी रहता है। इसका मतलब ऊपर देखने से बहुत अच्छे रहेगा संदेश, लेकिन उसके अंदर उन जो बताया है उन्होंने वचन शास्त्रों में अपन खोजने से, ढूंढने से उसके विरोध क्या है, उसके अंदर गहराई में सत्य क्या है, वो ढूंढने से अपने को मिलता है। कभी भी झूठ बहुत सुंदर रहता है, सत्य उतना सुंदर नहीं रहेगा। झूठ बहुत आकर्षित करते हैं, सत्य उतना जल्दी आकर्षित नहीं करेगा। झूठ को बहुत लोग मानते हैं, सत्य को कम लोग ही मानते हैं, ये अपने को मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे झूठे शिक्षक शैतान ने इस प्रकार ले आए हैं कि सिर्फ वचन को ऊपर
दिखाने से, इस प्रकार से वचन को न्याय नहीं हो, वचन को न्याय नहीं। तो अब इस सत्य क्या है, उस सत्य को देखने के लिए सिर्फ दो ही विधान है, दो ही विधान है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 7वां वचन में, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 7वां वचन में पौलुस भी ये कहे कि तुम इन्हीं बातों को देखते हैं जो आंखें के सामने है। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीहा का है वैसे ही हम भी है। ऊपर से, आंखों से ऊपर से देखते हैं उन्होंने मसीहा का है, हाँ उन्होंने भी मसीहा का है, क्योंकि ऊपर से हम देख रहे वैसा नहीं, ऊपर से मत देखो। यही, और यही 10वां अध्याय दूसरा वचन में देखिए, दूसरा वचन में भी क्या कह रहे, मैं यहाँ विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसे मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। ये देखो यहाँ पर कुरिन्थिय लोग पौलुस को ही क्या करे, पौलुस के बारे में गलत सोचे उन्होंने। देखो, क्योंकि वो कोरिन्थिय कलीसिया वचन को ऊपर ऊपर देखने वाले हैं, वचन के अंदर देखने वाले नहीं। बिरिया की कलीसिया कैसे है, बिरिया के लोग वचन को अंदर से देखते हैं, सत्य को पकड़ लेते हैं। कोरिन्थिय वचन ऊपर से देख, इसीलिए उनको पौलुस के बारे में भी उन्होंने गलत सोच, गलत विचारधारा कोरिन्थियों की कलीसियों के मन में है पौलुस के बारे में, सिर्फ वचन को ऊपर ऊपर देखने से। क्या पौलुस कुछ गलत प्रचार कर देगा? बिल्कुल नहीं, गलत को सच करने वाला है उन्होंने, हैया ने। तो इसीलिए 11 अध्याय 30 वचन में ये बताया, दूसरा कोरिन्थियों 11 और 13 वचन में पौलुस ने, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और चल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण धरने वाले हैं। तो ऊपर ऊपर वचन को बताते हैं, वो न्याय नहीं होगा। यीशु मसीह को क्या ऊपर से न्याय मत दिखाओ, टिक टिक से न्याय बताओ। ऊपर से वचन देखे तो वचन को संदेश करते, ऊपर ऊपर वचन देखते हैं, सुनते हैं, प्रचार करते हैं, झूठ प्रेरित है, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक है, सत्य उपदेशक है, सत्य प्रेरित, सत्य का भविष्यवक्ता अंदर से, वचन के अंदर से न्याय सच्चाई को बताते हैं। तो वो सच्चाई, वो सत्य को सिर्फ दो प्रकार से अपन पहचान सकते, सिर्फ दो ही विधान है, दो प्रकार से अपन कौन से सत्य शिक्षा है, कौन से असत्य शिक्षा है, सिर्फ दो प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो दो प्रकार क्या है वो कल के संदेश में अपन देखेंगे, ठीक है। आज अपन ये सुने हैं कि विश्राम दिन शनिवार करते हैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले, तो विश्राम दिन या रविवार है या शनिवार है, उसके बारे में बहुत सारे वचन है पवित्र बाइबल में, शास्त्रों के उजाला में अपन खोजेंगे। तो कल के संदेश में अपन देखेंगे सत्य को देखने के लिए सिर्फ दो ही प्रकार है, वो दो प्रकार क्या है, सिर्फ दो तरफ से अपन सत्य को देख सकते हैं। वो कल के संदेश में अपन सुनेंगे सत्य क्या है, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस दिन प्रभु शनिवार के दिन तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में अगर हमसे बात किया है, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद 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 करते हैं। हे यीशु मसीह, तुम भेजे संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुने वाले एक अंदर संदेश को फल प्रभु विशेष रूप से हे प्रभु विश्राम दिन कब मानना है। पुराने नियम में तो प्रभु विश्राम दिन शनिवार के दिन माने हैं, फिर अभी नए नियम में कब मानना है प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला में, शास्त्रों के उजाला देखने का अनुभव, और शास्त्रों के उजाला में कौन से शिक्षा सत्य है, कौन से शिक्षा असत्य है, सिर्फ दो प्रकार की एक नियम है प्रभु। वो नियम क्या है, वो दो नियम हम कल के संदेश में और अच्छी तरह से वचन के बारे में ध्यान करने का अनुभव। इस सारे प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सियाह का पवित्र आत्मा की सहभागी दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य की आवाज सुन रहे उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।